नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। दोस्तों, हमारे संविधान में राष्ट्रपति का उल्लेख है। राष्ट्रपति कैसे काम करता है, कैसे नियुक्त होता है, आज हम इस बात को पूरी तरह अच्छी तरह से समझ लेंगे। तो हमारा आज का टॉपिक है राष्ट्रपति। कौन होता है राष्ट्रपति? अनुच्छेद 52 के तहत संघीय कार्यपालिका का प्रधान राष्ट्रपति कहलाता है और वह देश का प्रथम नागरिक भी होता है। तो भारत देश का प्रथम नागरिक अगर आपसे पूछे तो कौन होगा? राष्ट्रपति होगा। अब आइए अनुच्छेद 53 को देखते हैं। अपने कार्यों को संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों की सहायता से वो अपने कार्यों को करता है। अब राष्ट्रपति की योग्यताएं क्या है, ये किसमें दिया हुआ है? अनुच्छेद 58 में। हम एक क्रम से बढ़ते हुए चलेंगे और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा। राष्ट्रपति की योग्यताएं। कौन राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है, कौन राष्ट्रपति बन सकता है? तो वह भारत का नागरिक होना चाहिए, न्यूनतम उम्र 35 वर्ष होनी चाहिए, अधिकतम उम्र का इसमें कोई उल्लेख नहीं है संविधान में। लोकसभा निर्वाचित होने की योग्यता हो। लोकसभा निर्वाचित होने की योग्यता न्यूनतम कितनी है? 25 वर्ष है। अब ये तीनों क्राइटेरिया तो सभी पूरा कर लेते हैं, लेकिन क्या सभी लोग राष्ट्रपति के लिए दावेदारी कर सकते हैं? आइए देखते हैं। इसके लिए 50 अनुमोदक और 50 प्रस्तावक आपके पास होने चाहिए, तभी आप राष्ट्रपति के लिए पद के लिए चुनाव के लिए अप्लाई कर सकते हैं। 1997 से पहले क्रमशः ये संख्या कितनी थी? 10 अनुमोदक, 10 प्रस्तावक 1997 से पहले लगते थे, लेकिन अब इनकी संख्या 50 कर दी गई है। अब यहाँ सभी लोग नहीं कर पाते हैं, जिसके पास ये संख्या होगी वही अप्लाई कर पाएंगे। कार्यकाल क्या होता है इनका? कार्यकाल के समय अन्य पद ग्रहण नहीं कर सकते। जैसे ये राष्ट्रपति बने हुए हैं तो इसके अलावा ये कोई सांसद या विधायक का पद नहीं ग्रहण कर सकते हैं। और अगर मान लीजिए ये लोकसभा के निर्वाचित सदस्य हैं तो जिस दिन से राष्ट्रपति का पद ग्रहण करेंगे उसी तारीख से ये लोकसभा का पद खाली माना जाता है। और राष्ट्रपति का पद के लिए वह अप्लाई नहीं कर सकता जो किसी लाभ के पद पर हो, जैसे किसी सरकारी कर्मचारी या कोई नौकरी करता हो, वो इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकता है। अब देखते हैं अनुच्छेद 57। इसमें क्या है? पुनर्निर्वाचन योग्य होता है। राष्ट्रपति क्या होता है? पुनर्निर्वाचन योग्य होता है, मतलब वो कितनी बार भी चुनाव लड़ सकता है, लेकिन अधिकतम कितनी बार लड़ सकता है इसका संविधान में कोई उल्लेख नहीं है। अब आइए देखते हैं राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन कौन शामिल होंगे। ये किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 54 में। तो कौन शामिल होंगे? संसद के दोनों सदन, राज्यसभा और लोकसभा के निर्वाचित सदस्य। अब ये निर्वाचित सदस्य क्या है दोस्तों? जो लोकसभा या लोकसभा में तो सभी निर्वाचित सदस्य होते हैं, लेकिन राज्यसभा में कुछ मनोनीत सदस्य होते हैं जो राष्ट्रपति उनको अपॉइंटमेंट करता है। जैसे किसी क्षेत्र में विशेष योग्यता रखने वालों को मनोनीत किया जाता है, तो मनोनीत सदस्य इसमें चुनाव में भाग नहीं ले सकते, वोट नहीं दे सकते हैं। सिर्फ निर्वाचित सदस्य ही वोट दे सकते हैं जो जनता द्वारा चुनकर इसमें गए हुए हों। राज्यों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। अब राज्यों के जो विधायक होते हैं वो भी इसमें पार्टिसिपेट, अपना वोट मत दे सकते हैं। ध्यातव्य है कि 70वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली तथा पुदुचेरी को भी इसमें शामिल कर लिया गया। अब दिल्ली और पुदुचेरी के
जो निर्वाचित सदस्य होंगे वो भी राष्ट्रपति चुनाव में शामिल होते हैं। और 31 अक्टूबर 2019 को केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर भी इसमें शामिल कर दिया गया है। अब आइए देखते हैं राष्ट्रपति निर्वाचन की रीति। राष्ट्रपति की निर्वाचन कैसे होता है, ये किसमें दिया हुआ है, अनुच्छेद 55 में। तो अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली द्वारा। अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली क्या है कि इसमें जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से राष्ट्रपति को नहीं चुना जाता है। जनता जिसको चुनकर लोकसभा या राज्यसभा में भेजी हुई है उसके द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव होता है। और यह आनुपातिक प्रतिनिधित्व एवं एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा होता है। आनुपातिक प्रतिनिधित्व मतलब क्या होता है कि एक विधायक और एक सांसद के मत मूल्य क्या हैं, ये कैसे निर्धारित होता है कि एक राज्य की जनसंख्या या लोकसभा क्षेत्र की जनसंख्या जितनी है उस सीट से भाग करके फिर 1000 से भाग किया जाता है तो विधायक के मत मूल्य निकल कर आ जाते हैं, उसको कहते हैं आनुपातिक प्रतिनिधित्व। और एकल संक्रमणीय मत क्या है कि मान लीजिए ए बी सी ये 3 लोग राष्ट्रपति के उम्मीदवार हैं। अब इसमें जब निर्वाचित सदस्य वोट डालने जाएंगे तो वरीयता क्रम से देंगे। एक जो जाएगा वोट डालने वो इनको भी चुनेगा, इनको भी चुनेगा, इनको भी चुनेगा। मान लीजिए एक को रखा 1 पे, बी को रखा 2 पे या सी को रखा 3 पे, या 3 को रख दिया 1 पे, 2 पे, 3 पे। ऐसे वरीयता क्रम में चुना जाता है। और जो 50% से अधिक मत प्राप्त करता है उसको विजयी घोषित कर दिया जाता है, राष्ट्रपति का पद दे दिया जाता है। अब दोस्तों हमने राष्ट्रपति जी को पद पर बैठा दिया। अब वो कितने सालों के लिए बने रहेंगे, कार्यावधि उनकी क्या होगी, इसके बारे में जान लेते हैं। पदावधि उनकी अनुच्छेद 56 में दिया हुआ है। यह पद धारण दिनांक से 5 वर्ष तक अपने पद पर बने रहते हैं। और यदि इनको अच्छा ना लगे या किसी का दबाव हो तो ये उपराष्ट्रपति को त्यागपत्र दे सकते हैं। तो 5 वर्ष के भीतर अगर इनको अपना पद त्यागना हो तो किसको त्यागपत्र देंगे, उपराष्ट्रपति को। लेकिन अगर इनका ये संविधान के खिलाफ, संविधान के अनुसार काम न करे तो इनको कौन हटा सकता है, संसद। कैसे हटा सकता है, अनुच्छेद 61 के तहत महाभियोग प्रक्रिया से। महाभियोग प्रक्रिया से इनको हटा सकता है, जो कि अनुच्छेद 61 में महाभियोग प्रक्रिया दे रखा है। अब आइए देखते हैं राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान अनुच्छेद 60 किसके द्वारा होगा। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, जो हमारे उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश होंगे उनके द्वारा इनको शपथ ग्रहण कराया जाता है। लेकिन अगर ये किसी कारणवश अनुपस्थित होते हैं तो उच्चतम न्यायालय के ज्येष्ठतम न्यायाधीश, जो सबसे योग्य या सर्वश्रेष्ठ न्यायाधीश होंगे, उनके समक्ष इनको शपथ दिलाया जाएगा। अब इनका वेतन क्या है, ये दिया हुआ है अनुच्छेद 59 में। तो चुनाव वेतन इनका है 5 लाख रुपया इनका वेतन है। और चुनाव संबंधी विवाद कहाँ निपटाए जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट में अनुच्छेद 71 के द्वारा। कि अगर राष्ट्रपति चुनाव में कोई विवाद उत्पन्न हो रहा हो तो इसका निराकरण कौन करेगा, सुप्रीम कोर्ट निराकरण करेगा। तो हम राष्ट्रपति के चुनाव के बारे में सभी महत्वपूर्ण बिंदु देख चुके हैं। अब ये काम कैसे करते हैं, इनकी शक्तियाँ क्या है, इसको हम अगले वीडियो में
डिस्कस करेंगे। तो वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल पर पहली बार आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।